सबसे पहले खबर हिंदुओं पर पड़ोसी देश में खतरे की। बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस की शह पर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। ये आरोप बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लगाया था। पिछले हफ्ते जिस तरह से एक हिंदू नौजवान को सरेआम पीट कर मारने के बाद जलाया गया, उससे बांग्लादेश के हिंदुओं की हालत सारी दुनिया देख चुकी है। इसके बावजूद वहां पर हिंदू लगातार निशाने पर हैं। उनके घर जलाए जा रहे हैं। धमकी भरे पोस्टर बैनर लगाकर हद में रहने को कहा जा रहा है। इसी के खिलाफ भारत में आज कई शहरों में बांग्लादेश के हिंदुओं के हक में प्रदर्शन हुए। बांग्लादेश की सरकार को खबरदार किया गया। अगर हम ही को मारा जाएगा, हमारे ही ऊपर अत्याचार किए जाएंगे, हमारी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार किए जाएंगे, हमारे युवकों को जिंदा जलाया जाएगा, तो आखिर हम कब तक सहन करें? तो बांग्लादेश में हो रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत अन्याय हो रहा है। उनको जो है अच्छा खासा फिर यहाँ भी शुरू हो जाएगा, तो उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। बांग्लादेश सरकार होश में आओ और हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो। आखिर कब तक वहाँ पर इस्लाम के नाम पर हिंदुओं की हत्या करते रहोगे? मोहम्मद यूनुस को तो इस्तीफा देके माफी भी मांगनी चाहिए पूरी दुनिया के सामने। देश में इस आक्रोश की वजह बांग्लादेश में हिंदू नौजवान की क्रूर हत्या है, जिसके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में 18 दिसंबर की रात हिंदू नौजवान दीपू चंद्र की हत्या होती है। आरोप लगता है कि दीपू ने फेसबुक पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी की थी, लेकिन शुरुआती जांच में इसका कोई सबूत नहीं मिलता। खबरदार करता सवाल है, क्या पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी हिंदुओं को निशाना बनाकर खत्म किया जा रहा है? बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं हिंदू पे, वो तुरंत बंद हो। दीपू चंद की जिस तरह से मर्मम हत्या हुई है, ये बिल्कुल रुकनी चाहिए। और हमारा सरकार से निवेदन है, जितने भी बांग्लादेश में घुसपैठिए हैं उन्हें तुरंत से तुरंत भारत से निकाला जाए। हमें अफगानिस्तान से भगाया गया, हमें पाकिस्तान से भगाया जा रहा है, हमें बांग्लादेश से भगाया जा रहा है, ईरान इराक हम पहले भी छोड़ चुके हैं, हमें कश्मीर से भगाया जा रहा है। हम कब तक भागते रहेंगे? ये उनकी जो मानसिकता है वो शरिया लॉ लाने की मानसिकता है। और शेख हसीना ने हमारे माइनॉरिटी राइट्स को सेव करने की कोशिश करी थी, तो उसके साथ हुआ। और उस जिहादी यूसुफजाई को एक आप नोबेल पीस प्राइज दे देते हैं, जिसकी मिलिट्री और पुलिस एक दीपू को जिहादी माइंडसेट के साथ उनको आगे बढ़ा देती है, उसको जलाया जाता है और वो कुछ नहीं कहते। जिस बांग्लादेश को हमने पालने पोसने का काम किया, उसको अन्न भेजा, रोटी का इंतजाम किया, और आज वही हमारे हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है। एक वक्त था जब बांग्लादेश में 22% हिंदू आबादी रहती थी, लेकिन आज ये 7.5% ही बची है। बांग्लादेश की 2022 की जनगणना के मुताबिक देश की कुल आबादी करीब 16.5 करोड़ है, जिसमें से लगभग 7.95% यानी 1.3 करोड़ लोग हिंदू हैं। बांग्लादेश में भी हिंदू पाकिस्तान की तरह गायब हो रहे हैं। पाकिस्तान में साल 1951 में हिंदुओं की आबादी 13% थी, जो अब सिर्फ 1.6% ही बची है। यही वजह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाला हर नया हमला उनके सफाई की आशंका से भर देता है। 2 दिन पहले दीपू दास का जो हत्या हुआ है, उनका विरोध में हम रास्ता में उतरे हैं, उनको खबरदारी दे रहे हैं। बांग्लादेश हिंदुओं का मातृभूमि था, हिंदुओं का मातृभूमि है, हिंदुओं का मातृभूमि रहेगा। वो बांग्लादेश में आज हिंदू घटा, हिंदू संख्या से अल्पसंख्यक हो गया, तो आप लोग देख रहे हैं कैसे पाशविक मध्य युग का बर्बरता, जो मानवता को लज्जा देने वाला है, ऐसे ही घटनाएं हो रही है। अरे गरीब को, लाचार को सता रहा है, क्यों सता रहा है? ये गलत कर रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये गलत कर रहा है, ये एकदम गलत कर रहा है, ये एकदम गलत है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार में इजाफा शेख हसीना की सरकार जाने के बाद अचानक हुआ। 18 दिसंबर को जिस तरह से एक हिंदू को मारकर जलाया गया, उसके बाद भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। बांग्लादेश के चट्टोग्राम में भारतीय मूल के जयंती संघ और
बाबू शुकुशील के घर को आग के हवाले कर दिया गया। इस हमले से परिवार के लोग किसी तरह बच पाए। हिंदुओं का घर जलाने के बाद बांग्लादेश में उपद्रवी एक बैनर लगा गए, जिसमें पीड़ित परिवार पर इस्लाम विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया और आगे भी इसी तरह के नतीजे भुगतने की धमकी दी गई। बंगाली में हाथ से बैनर पर लिखा गया, इस इलाके के हिंदुओं को सूचित किया जाता है कि आप पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आप पर इस्लाम और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। अगर हिंदू निर्देशों का पालन नहीं करते तो फिर इसके गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। इसके बाद ये भी लिखा गया कि यह आखिरी चेतावनी है। तो मैं इस समय ढाका के आइकॉनिक शाहबाग इलाके पे हूँ, जो 1.5 साल से किया रहा है प्रदर्शनों का। अब यहाँ पर उस्मान हादी की तस्वीरें हैं, लेकिन हिंसा के बाद प्रदर्शन रुक गया है। कुछ अगर नहीं रुका है तो वो यहाँ अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा, खासकर 20 तारीख को जिस तरह चिटगांव में एक परिवार का घर जला दिया गया, वो झाड़ियों जंगलों से होते हुए भागने में कामयाब रहा, लेकिन कट्टरपंथियों ने वहाँ एक बोर्ड लगा दिया और उसमें ये चेतावनी दी कि अगर आप अपनी धार्मिक गतिविधियां नहीं रोकेंगे जो कि एंटी इस्लामिक है, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई ऐसी होगी कि दहशत में आ जाएंगे। और उसी दहशत का सिग्नेचर जो है वो छोड़ के उन्होंने घर को जला दिया, उन्होंने इलाके को जला दिया। और कुल मिला के हिंसा की ऐसी घटनाएं अभी भी बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में हो रही हैं। बांग्लादेश में हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद नाम की संस्था ने 4 अगस्त 2024 से 30 जून 2025 के बीच 330 दिनों के दौरान बांग्लादेश में धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की कुल 2442 घटनाओं का दावा किया है, जिसमें हत्याएं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार, पूजा स्थलों पर हमले, ईश निंदा के आरोपों पर गिरफ्तारियां, घरों और दुकानों पर जबरन कब्जा शामिल है। साल 2025 के पहले 6 महीनों में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले की कम से कम 258 घटनाएं हुई, जिनमें 27 हत्या शामिल है। वहाँ प्रॉपर्टियों को जलाया जा रहा है, एक एक हिंदू को चुन करके मारा जा रहा है। और हमने 3944 लोग अपने सैनिक, जब युद्ध हुआ पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, तब शहीद हो गए बांग्लादेश के समर्थन के अंदर। बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर अचानक चारों तरफ दिख रही चिंता की एक बड़ी वजह यह भी है कि साजिश के साथ हिंदुओं को सताया जा रहा है। बांग्लादेश के दीपू चंद्र दास के ही मामले को देखिए, जिन्हें ईश निंदा के आरोप में मारा गया, लेकिन दीपू चंद्र दास के भाई ने बताया है कि उनके भाई ने अपनी कंपनी में प्रमोशन के लिए परीक्षा दी थी। प्रमोशन के बाद वो सुपरवाइजर हो जाते। कुछ लोगों को इसे लेकर आपत्ति थी और वो इसे विवाद भी बना रहे थे। जिस तरह से हत्या वाले दिन दीपू चंद्र दास को नौकरी से हटाया गया और फिर उन पर मजहबी भावनाएं भड़काने के इल्जाम लगे, वो अपने आप में काफी कुछ कहते हैं। लेकिन बिना कुछ जाने समझे बांग्लादेश में एक हिंदू नागरिक को भीड़ के हवाले कर दिया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं को मारने का ये तरीका बहुत पुराना है, जो बार बार आजमाया जाता है। अब चुनाव आचार संहिता लगी है तो 10 दिन के अंदर 2 जो युवा नेता हैं उन पर गोलीबारी हो जाती है, एक की मौत हो जाती है, एक अभी अस्पताल में जूझ रहा है। और इन सब के बीच हम देखें कि जो सबसे ज्यादा समस्या बढ़ी है वो अल्पसंख्यक हिंदुओं को लेकर के है, खासकर दीपू दास के साथ जो हुआ। लेकिन दीपू दास ही ने, उसके पहले कि मैंने सितंबर की घटना रिपोर्ट की थी कि कैसे सितंबर में चिटगांव के पास उत्सव मंडल नाम का एक हिंदू युवक था, उसको भी ऐसे भीड़, और हर बार ये एक ही आरोप होता है, ईश निंदा।